नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे प्रताप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन, यानी कि केबीसी में। तो दोस्तों, चैंपियन की तलाश में आज हम अपनी पूरी टीम के साथ जौनपुर सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके हमजापुर में आ गए हैं। हमजापुर दोस्तों छबीलेपुर और रामपुर के बिल्कुल बीचों बीच है। यहीं पर एक विद्यालय स्थित है जिसका नाम है फेकू राम इंटरमीडिएट कॉलेज। आगे के जो भी एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी इसी कॉलेज से होंगे, फेकू राम इंटरमीडिएट कॉलेज। दोस्तों पीछे आप सभी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा विद्यालय है। उससे भी अच्छे हैं इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं। बनेगा दोस्तों वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। पहले करेंगे बच्चों का रजिस्ट्रेशन, फिर देखेंगे कितने बच्चे जो है चैंपियन बनने की काबिलियत रखते हैं। जब तक हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई विचार हो जो आप हमें देना चाहते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे यहाँ हमारी टीम द्वारा उस पर विचार जरूर किया जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बताते हैं कितने बच्चे जो है चैंपियन बनने की काबिलियत रखते हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार। आप सभी देख सकते हैं अपने स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं हम। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे इस विद्यालय से जो है कुल मिलाकर 90 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन दिया था, जिसमें से 21 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अब उन 21 बच्चों में 3 लोगों की टीम बनाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा एक फर्स्ट रिंग का सवाल। सबसे पहले सबसे तेज जिनका जवाब आ जाएगा वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो जाएंगे। तो दोस्तों उसी कड़ी में जो पहली टीम है उनमें हैं ये आकांक्षा, ये हैं रोली और ये हैं नेहा। आकांक्षा, रोली, नेहा, आप तीनों का ध्यान आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आपसे एक फर्स्ट रिंगर पूछा जाएगा। सबसे पहले सबसे तेज़ जिनका जवाब आ जाएगा, आप तीनों में से वही हॉट सीट पर विराजमान हो जाएगा। तो आकांक्षा, रोली और नेहा, आपका ध्यान आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा आपका फर्स्ट रिंगर सवाल। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। A 12, B 22, C 24, D 28। ऑलराइट, समय सीमा हो गई समाप्त। देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी 24, अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने दिया है सही जवाब। ऑलराइट, सभी ने दिया है सही जवाब। सबसे तेज जवाब, सबसे तेज जवाब है आकांक्षा जी का। जोरदार ताली हो जाए। आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस खास मंच पर जिसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन, यानी कि केबीसी।
काफ़ी लोगों को पीछे छोड़कर आप हॉट सीट पर आ गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं। हम हैं यहाँ, बाकी आपके सब मित्र हैं, सर हैं, मैम हैं, ठीक है। यस सर। आकांक्षा जी, हम और आप दोनों लोग मिलकर इस गेम को खेलने वाले हैं, ठीक है। गेम को खेलने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। अपनी टीम द्वारा आपको एक नोटिफिकेशन हमने दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब आप हॉट सीट पर आ गई हैं तो हम चाहते हैं कि वो सारी जानकारी एक बार फिर से आपको रिपीट करा दें, ठीक है। बाकी ये सारी जानकारी खेल के बीच बीच में हम आपको याद दिलाते रहेंगे। आपको केवल गेम पे फोकस करना है। जो जानकारी आपको हम बताएंगे उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वो सारी जानकारी हम आपको याद दिलाते रहेंगे, ठीक है। खेल का नाम है कौन बनेगा चैंपियन, यानी कि केबीसी। हॉट सीट पर आने के बाद आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल के 4 जवाब होंगे, 3 गलत 1 सही। सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा, ठीक है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 1 मिनट की समय सीमा दी जाएगी। उसी 1 मिनट में सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा, ठीक है। आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन दी जाएंगी, जिसमें से ज़रूरत पड़ने पर आप केवल 4 का उपयोग कर सकेंगी। ऑप्शन में 5 लाइफ लाइन रहेंगी, उपयोग आप केवल 4 का ही कर पाएंगे, ठीक है। पहली लाइफ लाइन है आपकी दोस्तों की सहायता, दूसरी ऑडियंस पोल, तीसरी 50-50, चौथी डबल डी, 5वीं है एक्सपर्ट की सहायता। खेल में 2 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है 5वां क्वेश्चन, दूसरा पड़ाव है 11वां क्वेश्चन। पहला पड़ाव पार करने पर 500 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी, यानी कि पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, 5वें सवाल का सही जवाब दे दिया तो किसी भी दशा में आप 500 लेकर ही जाएंगी, ठीक है। दूसरा पड़ाव है 11वां क्वेश्चन। दूसरा पड़ाव पार करने पर 2000 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी। किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में आप 2000 रुपये लेकर ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आकांक्षा जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। यदि आपके साथ ऐसा घटित होता है, आपको किसी सवाल का जवाब न पता हो और आपके पास कोई लाइफ लाइन भी ना हो, उस दशा में आप गेम को क्विट कर सकती हैं, यानी खेल छोड़कर जा सकती हैं। आपकी जीती गई धनराशि वहीं पर सेफ हो जाएगी, ठीक है। और कोई जानकारी लेना चाहेंगी? नो सर। खेल को शुरू किया जाए। यस जोरदार तालियां हो जाए, मालूम है खेल को प्रारंभ करेंगे। चलिए तो आकांक्षा जी, खेल को प्रारंभ कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल। नया जी पहला सवाल है जिसका मूल्य है 50 रुपये। सही जवाब आपको 50 देंगे, गलत आपको नीचे 0 रुपये पर ले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। यदि आपको जवाब श्योर हो तो जवाब दीजिएगा, अन्यथा आपके पास लाइफ लाइन है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए विक्टोरिया मेमोरियल, बी ताजमहल, सी चार मीनार, डी कुतुब मीनार। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी श्योर है? यस सर। लॉक कर दें। यस। कंप्यूटर महाशय, आकांक्षा जी कह रही हैं प्लीज लॉक ऑप्शन डी कुतुब मीनार। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं आकांक्षा जी, खेल को प्रारंभ कर लिया आपने। 50 रुपए की धनराशि आपने जीत ली है, ठीक है। यस सर। खेल में आपकी उपस्थिति जो है हो गई है, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत जवाब दिया आपने। 50 रुपए की धनराशि आपने अर्जित कर ली है, ठीक है। यस सर। आगे आप ऐसे ही खेलते रहिए, बस आप ध्यान रखिएगा। आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन है, उनमें से किसी 4 का उपयोग आप बेझिझक जब आपको आवश्यकता पड़े कर सकती हैं, ठीक है। खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। चलिए आकांक्षा जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। आकांक्षा जी दूसरा सवाल है जिसका मूल्य है 100 रुपये। सही जवाब आपको 100 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए बेरीबेरी, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी पायरिया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस सर। श्योर है? यस सर। लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन ए वेरी वेरी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने आकांक्षा जी। 100 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है। बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, अद्भुत खेल रही हैं। गेम को आपने समझ लिया है, ठीक है। यस सर। हम आपसे यही अभिलाषा रखते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप यहाँ व्यतीत करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ मनी, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि आप यहाँ से लेकर ही जाएं, ठीक है। 100 रुपये की धनराशि आपने जीत ली है आकांक्षा जी, ठीक है। यस सर। खेल को आगे बढ़ाया जाए।
यस सर। चलिए आकांक्षा जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा आकांक्षा जी। तीसरा सवाल है 150 रुपये के लिए। सही हो गए तो 150, गलत हो गए तो आप नीचे 50 पे चली जाएंगी। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता से आप बाहर हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। गलती की कोई गुंजाइश मत कीजिएगा। खैर अभी आपके पास सभी लाइफ लाइनें सेफ हैं, ठीक है। गुब्बारे को हवा में उड़ाने के लिए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी लिथियम, डी हीलियम। सही जवाब 150 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। यदि आप श्योर हो तभी जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकती हैं। गुब्बारे को हवा में उड़ाने के लिए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी लिथियम, डी हीलियम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी श्योर हैं? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन डी हीलियम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। खेल को आपने समझ लिया है। कहाँ आपको लाइफ लाइन लेना है, कहाँ आपको नहीं लेना है, ये आप जान गई हैं, ठीक है। बहुत ही अद्भुत खेल रही हैं आकांक्षा जी। 150 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है, ठीक है। चलिए आकांक्षा जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं ना। यस सर। चलिए आकांक्षा जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। आकांक्षा जी, चौथा सवाल है जिसका मूल्य है 200 रुपये। सही जवाब आपको 200 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। इनमें से किसके द्वारा लेंस की क्षमता को मापा जाता है? ये रहा आपके ऑप्शंस। ए बैरोमीटर, बी डायोप्टर, सी रिएक्टर, डी पास्कल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी श्योर है? लॉक कर दें? कंप्यूटर महाशय आकांक्षा जी कह रही हैं ऑप्शन बी। लॉक कर दें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी डायोप्टर। आकांक्षा जी, आपके पास ऑप्शन में है ऑप्शन ए बैरोमीटर। आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ आप श्योर थी? बिल्कुल सही जवाब। बहुत बधाई आपको देते हैं। आप बिल्कुल 110% श्योर थी डायोप्टर के साथ, है ना। लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर से नापी जाती है। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर नापा जाता है, दबाव किसी चीज़ का, है ना। बाकी रिएक्टर जो है वो भूकंप नापा जाता है उससे। और पास्कल जो है, पास्कल भी प्रेशर नापा जाता है। बहुत अद्भुत खेल रही हैं आकांक्षा जी, बहुत ही अद्भुत खेल रही हैं। 4 सवालों के सही जवाब आपने दिए हैं। 200 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है, ठीक है। आगे आप ऐसे ही खेलते रहिए। अगला जो सवाल है आपको बताना चाहेंगे आकांक्षा जी, खेल का पहला पड़ाव है, यानी कि 5वां क्वेश्चन। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो अब आपका निश्चित हो जाएगा 500 रुपये की धनराशि यहाँ पर। गलत हो गया तो आप नीचे 50 पे चली जाएंगी, ठीक है। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, खेल का पहला पड़ाव है। खेल को आगे बढ़ाएं। यस सर। चलिए आकांक्षा जी, खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। 5वां सवाल 500 रुपये के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 5वां सवाल है आकांक्षा जी। सही हो गए तो 500 निश्चित हो जाएंगे, गलत हो गए तो आप नीचे 50 पे गिर जाएंगी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए यमुना, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी उमन बोथ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस सर। लॉक कर दें? यस श्योर है? यस सर। कंप्यूटर महाशय आकांक्षा जी कह रही हैं प्लीज लॉक ऑप्शन ए यमुना। बिल्कुल सही जवाब।